नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे आपके एनसीईटी आईटीपी में टोटल 6 एनआईटी शामिल हैं, जहां से आप बीएससी बीएड कोर्स कर सकते हैं। तो क्या आप अपने टारगेटेड एनआईटी में एलिजिबल हो? बच्चे यहां पे आपके मन में तीन तरह के डाउट आते हैं। पहला डाउट क्या होता है कि सर बायोलॉजी वाले बच्चे कहां पे एलिजिबल हैं। दूसरी बात कि सर ड्रॉप ईयर वाले बच्चे कहां पे एलिजिबल हैं, यानी अगर मान लो कोई सेकंड ड्रॉपर है, थर्ड ड्रॉपर, तो अलाउड है कि नहीं है। पता चले कि आप एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं, स्कोर भी आपके काफी ठीक ठाक आ रहे हैं, आप एलिजिबल ही नहीं हो। और तीसरी बड़ी बात बच्चे कि आप सभी यहाँ पे एज को लेकर परेशान है, तो एज क्राइटेरिया को लेकर कि क्या सर हमारी एज इतना हो रही है, क्या हम इस एनआईटी में एलिजिबल हैं। बच्चे आपको एनआईटी के बारे में एक और बात बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे क्या है ना कि जैसे कुछ एनआईटी आपका है जो पिछले बार बायोलॉजी वाले बच्चों को एलिजिबल रखी थी, लेकिन इस बार 2025 में नहीं रखी थी। हो सकता है कि 2026 में ये लोग फिर से बदल दें। तो अभी तक 2025 के डाटा के अनुसार कौन कौन से बच्चे कहां पे एलिजिबल है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और अगर आप एनसीईटी की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी को पता होगा कि एनसीईटी की बात करें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो बच्चा आपका एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही है। तो अगर आप बच्चे एनसीईटी की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि बच्चे आप सभी के लिए जो कॉन्सेप्ट फेस्टिवल की तरफ से ऑफर आया था 25% का, उसमें से डेट जो एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, यानी कि यह जो ऑफर था आप सभी के लिए वो बच्चे 31 दिसंबर तक ही था, लेकिन यह जो आपका 6 जनवरी तक यह आपका ऑफर बच्चे आपका बढ़ चुका है। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक जो श्योर सिलेक्शन बैच अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर आप चाहते हैं बेहतरीन तैयारी करना एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ जहां से हजारों रिजल्ट बने बच्चे, तो आप सभी लोग श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बच्चे ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा। इसके लिए करना क्या होगा, आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहां से आप श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो बच्चे अभी ऑफर चल रहे हैं, और यह जो ऑफर है 6 जनवरी तक बच्चे आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला हमारा जो एनआईटी होगा तिरुचिरापल्ली होगा। ठीक है, यानी एनआईटी तिरुचि आपके बच्चे कहां पे है, तो ध्यान रखिए यह जो बच्चे आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे देखेंगे इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कैसे कैसे कहां कौन बच्चे एलिजिबल है ना, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो यहां पे यह जो आपका नोटिफिकेशन बच्चे आपका 2025 का नोटिफिकेशन है, और यहां पे आप देख सकते हो बोला गया है कि एनसीईटी स्कोर कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड टोटल स्कोर इन एनसीईटी 2025 कवरिंग ऑल 7 टेस्ट कंपोनेंट्स। यानी कि आपका एनसीईटी के एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखो यहां पे कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हो, ध्यान रखिएगा कोई भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आप ले सकते हो, यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही लेनी है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आगे बात करेंगे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल आपका मैंडेटरी है, तो आपको लेना है, सबको लेना है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप बच्चे केमिस्ट्री ले लो, आप मैथमेटिक्स ले लो, आप अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, बायोलॉजी ले सकते हो, आप इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बच्चे यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, इस बार के नोटिफिकेशन हिसाब से हो सकता है चेंजेस आ सकते हैं ना, तो आप सभी लोग अलर्ट रहिएगा कि 2026 का नोटिफिकेशन जब आएगा वहां पे बता दिया जाएगा। डिटेल में बताते हैं काउंसलिंग से पहले कि हाँ हमारे यहाँ कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, क्या बायोलॉजी वाले एलिजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला गया साहब सब एलिजिबल है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें बच्चे, तो यहाँ बोला गया कि आपका 10+2 जो होना चाहिए उसमें आपका कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई भी आपका 3 सब्जेक्ट होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे यहाँ बोला गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपके 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए, और वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से सेम टू सेम वही है 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वालिफिकेशन बच्चे आपका एनआईटी तिरुचिरापल्ली का। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चे तो और भी एडिशनल इन्होंने जोड़ा हुआ। हाँ, यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप ईयर के बारे में बात करा हुआ है कि अगर आपका जो 12th है बच्चे, अगर आप इस बार एग्जाम देने जा रहे हो एनसीटी का, तो आपका 12th होना चाहिए 2024 या तो बच्चे आपका 2025 या तो आपका 2026। ठीक है, अगर इस ईयर में अगर आपका यहाँ पे क्लास 12th हुआ है, 10+2 हुआ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, ध्यान रखना। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड ड्रॉपर अलाउड हैं। ठीक है, तो 2025, 24 और 26 वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर रखा है कि कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न आफ्टर, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो आपका 1 अक्टूबर 2001 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, आप 1 साल एक्सटेंड कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है। ठीक है, और यह जो बोला गया किसके लिए बोला गया, ठीक है, एससी एसटी वाले बच्चों के लिए। और वहीं अगर बात करेंगे कि हाँ एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 1 अक्टूबर 1995 बोला गया है, और जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, उनके डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। उसके अलावा और भी इन्होंने मेंशन करा होगा, और सारा चीज आपको बच्चे बता चुके हैं, और कुछ आपको जानना नहीं है। ठीक है, बाकी एक काउंसलिंग टाइम पे आपका फिजिकल फिटनेस वगैरह लगता है तो बन जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है, यानी फिजिकली आपको यहाँ पे फिट रहना पड़ता है ना।
तो चलिए इस तरह से बच्चे आपका आप समझ गए कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चे हमारा जो अगला एनआईटी होगा वो हमारा एनआईटी जालंधर होगा, जहां कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाती है। ठीक है, और एनआईटी जालंधर कहां पे आपका पंजाब में है। अगर यहाँ की बात करें बच्चे, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम यानी आपका क्लास 12th में बच्चे आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे आपका कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है। ठीक है, यहां बोला गया है कि द कैंडिडेट हैव टू ऑप्ट फॉर एनी टू, है ना, यानी आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आप है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। ठीक है, द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास 12th लेवल फॉर द सेम शुड बी अंडर। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री शुड हैव बीन कंपलसरी, यानी कि बच्चे आपका जो होना चाहिए फिजिक्स होना चाहिए, आपका केमिस्ट्री होनी चाहिए क्लास 12th में, और साथ ही साथ या तो बच्चे आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स हो, या तो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, या बायोलॉजी, इनमें से कोई भी आपका एक हो सकता है। यानी यहां पर भी बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल हैं। लेकिन यहां पे और आगे आप देखोगे बोला गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर इन द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड इन ऑल 7 सब्जेक्ट। यानी इस तरह से इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था। लेकिन अगर आपको बता दें बच्चे, अगर हम 2025 की बात करें तो यहां पे इन्होंने बायोलॉजी वाले बच्चों को एलिजिबल नहीं रखा था। ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चों को भले इन्होंने नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा नहीं बोला था, लेकिन ए नहीं लिए थे बच्चों को। ठीक है, तो शायद यहां पे बायोलॉजी वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था। और अगर किसी को अगर इंफॉर्मेशन होगा इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। वैसे जहां तक मुझे पता है बच्चे कि यहाँ पे लास्ट ईयर जो है बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हो पाए थे। ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे लास्ट ईयर एलिजिबल थे कहां पे, तो एक आपका एनआईटी कालीकट था और एक आपका एनआईटी पौंडीचेरी था। ठीक है, लेकिन इस बार हो सकता है कि बच्चे कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, कुछ आपको चेंजेस हो सकता है देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाँ यहां पे आपकी एनआईटी की बात करें तो आपको टोटल 6 एनआईटी है, इसमें से 1 या 2 या 3 एनआईटी में बायोलॉजी वाले बच्चे पक्का एलिजिबल ही रहेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी वाले बच्चों को नहीं लिया जाएगा, उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं आईआईटी का, तो आईआईटी के बच्चे आपको लास्ट वीडियो में हमने बता रखा है, उसका आप जाकर देख लीजिएगा कि आप कौन कौन से आईआईटी में बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है, उसका उस वीडियो हमने बच्चे ड्रॉप ईयर के बारे में बात कर रखा है। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ लिखा गया द कैंडिडेट शुड हैव, आप देखोगे क्लियरली, आप देखोगे यहाँ लिखा है कि क्लास 12 जो आपका होना चाहिए 50% मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही साथ द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास 12 शुड बी एज अंडर, यानी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री शुड हैव बीन कंपलसरी। ठीक है, स्टडी अलोंग, यानी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ या तो आपका मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, इसमें से या बायोकेमिस्ट्री, है ना, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन तो आप हमारे यहाँ एलिजिबल हो। लेकिन शायद इनका कहना था कि आपके एनसीईटी के एग्जाम में यहाँ पे मैथमेटिक्स होना चाहिए था, और जिन बच्चों का रहा होगा उनका एडमिशन हुआ होगा, जिनका नहीं हुआ होगा, जिनका नहीं रहा होगा मैथमेटिक्स, उनका यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एनसीईटी के एग्जाम में कहीं बात नहीं करा, आप नोटिफिकेशन खोल के देख लेना 2025 का, कहीं इन्होंने बात नहीं करा था कि हाँ यहाँ हमारे यहाँ बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्होंने लास्ट ईयर शायद नहीं लिया था बच्चों को। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ काफी हाई चला गया था। तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, कितने बच्चे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद ये लोग एलिजिबल कर देते हैं। ठीक है, चलिए जैसे लास्ट ईयर की बात करेंगे तो 2024 की बात करें तो एनआईटी वारंगल में क्या हुआ था कि वहां पे बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी, लगभग 10 सीट के आसपास सीटें खाली रह गई थी। क्यों रह गई थी? क्योंकि वहां बच्चे इंटरेस्टेड थे ही नहीं, और थे भी तो वहां का फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा था। ठीक है, लाख रुपए 2 लाख रुपए इस तरह से वहां फीस ली जा रही थी। तो 2025 में उन्होंने क्या किया ना, 2024 में बायोलॉजी वाले बच्चों को एलिजिबल रखा था, लेकिन 2025 में उन्होंने बायोलॉजी वाले बच्चों को नहीं रखा और सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बच्चों को लिया, क्योंकि 2025 में बहुत सारे बच्चे वहां पर अप्लाई कर दिए। तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे कहां पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे और देखें बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हो एनआईटी अगरतला की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, द कैंडिडेट शुड हैव क्लास 12 आपका जो होना चाहिए बच्चे आपका 50% मार्क्स साथ होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट? तो देखो आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, बेस्ट 5 सब्जेक्ट, यानी ये तो बोला गया है किस तरह से वहां पे आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार करा जाएगा। ठीक है, और हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। टू बी एलिजिबल इट इज मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट शुड हैव, यानी क्लास 12 आपको वही बोला गया है। ठीक है, कि मैथमेटिक्स से आपका होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, बोला गया क्लास 12 में सारे सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। साथ ही साथ आगे बात करेंगे, और यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ कि द कैंडिडेट शुड हैव बी क्वालिफाइड इन एनसीईटी 2025 कंडक्टेड बाय एनटीए मस्ट हैव अपीयर फॉर द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टेस्ट एज द डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि यहां पे बच्चे बायोलॉजी वाले बच्चे यहां पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये बायोलॉजी वाले बच्चों को एलिजिबल कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा बच्चे होता आ रहा है, 2023 से आपका पहली बार जो आपका एनसीईटी कोर्स, आपका एनसीईटी आईटीपी जो कोर्स आया हुआ है, तभी से बच्चे इन्होंने कुछ ना कुछ बदलाव रखे हैं अपने, और इस बार भी हो सकता है कि बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे हम लोग तैयार रहेंगे, पूरा अपडेटेड रहेंगे, है ना। इसके लिए आप सभी लोग एनसीईटी कॉन्सेप्ट से बने रहिएगा।
अब देखो यहां बात करेंगे बच्चे, ये जो आपका एनआईटी है, कौन सा एनआईटी है भाई, तो हम बात कर रहे हैं एनआईटी वारंगल के बारे में, ठीक है। तो एनआईटी वारंगल के बारे में बात करें तो यहां पे इन्होंने बोला हुआ है क्लास 12 में, आप जो आपका क्लास 12 है वह बच्चे आपका, ठीक है, एक साल बढ़ा लीजिएगा, या तो 2024 होना चाहिए, 25 होना या 26 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस ईयर क्लास 12 कर रहे हो, ठीक है, 2024, 2025, 2026, तब आप यहां पे एलिजिबल रहोगे, ठीक है। यानी यहां पे सेकंड ड्रॉपर अलाउड है, थर्ड ड्रॉपर अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होने चाहिए क्लास 12 में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। उसी के साथ एनसीईटी के स्कोर कार्ड में, यानी आपके एनसीईटी के एग्जाम में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और क्लास 12 में आपके बच्चे यहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, यही बोला गया यहाँ पे। और उसके अलावा बोला गया है, और हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ के बारे में बोला गया, ठीक है, कि कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन या फिर आफ्टर, ठीक है, 1 अक्टूबर 2001 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे तो आप एलिजिबल हो। बाकी अगर हम बात करते हैं एसी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों का, तो उनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1996 होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चे कि अगर हम बात करते हैं एनआईटी का, है ना, तो कोई ऐसा एनआईटी नहीं है जो आपको एडमिशन देगा, कब, मतलब अगर मान लीजिए आप एनसीईटी के एग्जाम में, ठीक है, अगर एनसीईटी के एग्जाम में आपके 7 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको पता होगा यहाँ पे दो आपके लैंग्वेज होते हैं, एक जीटी होता है और एक टीचिंग एप्टीट्यूड और एक आपका 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट, टोटल आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं। अगर इन 7 सब्जेक्ट में अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को अगर आप अनअटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, यानी कि आपका 7 के 7 सब्जेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो कोई भी हम यूनिवर्सिटी की बात करें, है ना, जितने भी आपके एनसीटी में शामिल है, तो ऐसा गलती आप बिल्कुल नहीं करिएगा। चाहे आप किसी भी बच्चे आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते होंगे, आप सारे सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होंगे आपको, ठीक है, अन्यथा बच्चे आप वरीयता सूची में पीछे रह सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो बोला गया कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो है कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। हम किसकी बात करें बच्चे, तो हम बात करें एनआईटी पौंडीचेरी का, ठीक है। और यहां देखो बोला गया है, ये आपका 12th की बात करता है, 10+2 में 1 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। हाँ, इनमें से कोई 2 आपका होना चाहिए, एटलीस्ट आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल हैं, तो इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं रहेगा सर हम एलिजिबल ही तो नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर इस बार हो सकता है बच्चे आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो सकता है बायोलॉजी वाले बच्चों को एलिजिबल कर दें, और हो सकता है भी आपके कुछ एनआईटी भी आपको देखने को मिल जाए शामिल में, है ना, कुछ एनआईटी भी शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका एनसीटी का एग्जाम आपका कंडक्टेड होना चाहिए, साथ ही साथ बच्चे आपका, हाँ, ए अगर इसकी बात करें जो यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है रेड कलर से, यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे क्लोज काउंसलिंग। अब बच्चे काउंसलिंग 2 टाइप का होता है आपके एनसीटी में, अब सर कैसे कैसे, एक आपका होता है ओपन काउंसलिंग, एक होता है क्लोज काउंसलिंग। जैसे मान लो आप फॉर्म भर रहे हो एनसीटी का, ठीक है, अगर मान लो आप एनआईटी पौंडीचेरी को सिलेक्ट किए हो, ठीक है, तब तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। फॉर्म भरते टाइम आपको सिलेक्ट करना होता है यूनिवर्सिटी, और अगर मान लीजिए आप बाय मिस्टेक अगर सिलेक्ट नहीं करते हो पौंडीचेरी को, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, तो वह आपका कौन सा काउंसलिंग होगा, वह आपका ओपन काउंसलिंग होगा, कि अगर यह ओपन काउंसलिंग कराती है तब तो आप एलिजिबल हो, अगर क्लोज काउंसलिंग कराती तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आप सिलेक्ट नहीं किए हो तब, ठीक है। तो ओपन काउंसलिंग, क्लोज काउंसलिंग आप समझ गए होंगे। तो मैं बच्चे आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप फॉर्म भरोगे एनसीटी का, तो आप सारे के सारे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करिएगा, ताकि आप हर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल रहें, ठीक है। इस बात का बच्चे आप ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, इसके अलावा बोला गया कि आपका अपीयरिंग होना चाहिए, यानी एनसीटी के एग्जाम आप दिए हैं तो आप एलिजिबल हो, तो भाई हर जगह का ऐसा ही है, ठीक है। अब लास्ट बात करेंगे हम लोग एनआईटी कालीकट का, ठीक है। तो कैंडिडेट हु हैव, आपका जो एनसीटी का एग्जाम होना चाहिए बच्चे, वो आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हैव ए पास या फिर अपीयर, बस सेम टू सेम बोला यहाँ पे सेकंड ड्रॉपर अलाउड है, ठीक है। यानी आपका जो 12th होना चाहिए वह 2024 में होना चाहिए, 2025 में होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका 2026 में होनी चाहिए। अगर इसमें से अगर आप किसी साल अगर अपना 12th किए हैं तो आप एलिजिबल रहोगे। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने परसेंट के बारे में बता रखा है कि 60% मार्क्स होने चाहिए, किसका, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का, और वहीं अगर एसी, एसटी, पीडब्ल्यू कैटेगरी की बात करें तो 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ बोला गया है टू बी एलिजिबल फॉर अ पार्टिकुलर मेजर इट इज मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट इन क्लास 12th, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई होना चाहिए। साथ ही साथ आपके डोमेन सब्जेक्ट में भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे फिजिक्स मेजर लेकर पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो आपका फिजिक्स जो है डोमेन सब्जेक्ट आपके 12th में भी होने चाहिए वो सब्जेक्ट, और साथ ही साथ एनसीईटी के स्कोर कार्ड में भी आपका वो सब्जेक्ट का और मार्क्स जुड़ा जाएगा, ठीक है। यानी आप उसका एग्जाम भी दिए रहेंगे तभी आप एलिजिबल रहोगे। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो आपका केमिस्ट्री आपके 12th में भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके एनसीईटी के एग्जाम में भी कंपलसरी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो बच्चे इस तरह से, और हाँ, और आगे देखो, जैसे आप एग्जाम्पल दिया हुआ है
कि इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर मैथमेटिक्स, अगर मान लो आपको मैथमेटिक्स मेजर लेना है एनआईटी आपका कालीकट में, तो आपका यहाँ पे देखोगे बोला क्लास 12 में आपका होना चाहिए मैथमेटिक्स, ठीक है। साथ ही साथ आपको एनसीईटी के पेपर में भी आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। वैसा ही केमिस्ट्री में, वैसा ही फिजिक्स में, वैसा ही बायोलॉजी में है, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट शुड, देखो एनआईटी कालीकट यानी ये आपका क्लोज काउंसलिंग की बात कर रहा है कि जब आप फॉर्म भर रहे थे तो क्या आप एनआईटी कालीकट को सिलेक्ट किए थे, अगर किए थे तो आप एलिजिबल, और नहीं किए तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। अब प्रूफ आप पासिंग क्लास 12 है ना, आपका क्लास 12 पास है कि नहीं है उसका प्रूफ तो देना ही पड़ेगा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ के बारे में इन्होंने बता रखा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कब का होना चाहिए, 2001 के 1 अक्टूबर 2001 के बाद का होना चाहिए। एक किसके लिए है, तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और अगर हम एसी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चों की बात करें तो इनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1996 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से आप देख सकते हो, ये आपका एनआईटी, सारे एनआईटी आपको कवर हो गए। टोटल 6 आपके एनआईटी, आपका एनआईटी जालंधर हो गया, एनआईटी अगरतला हो गया, आपका साउथ में सॉरी नॉर्थ में 2 एनआईटी है। उसके बाद एनआईटी कालीकट आपका साउथ में है, एनआईटी पौंडीचेरी, एनआईटी वारंगल और एनआईटी आपका त्रिची। टोटल आपके 6 एनआईटी आपके शामिल है। अब हम 2026 की बात करें तो यहां पे सेकेंड ड्रॉपर हर एनआईटी में अलाउड है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सेकेंड ड्रॉपर हर एनआईटी में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर बात करें बायोलॉजी का तो अभी तक बच्चे आपका एनआईटी त्रिची, सॉरी एनआईटी कालीकट और एनआईटी आपका एक एनआईटी पौंडीचेरी, यहां पे बायोलॉजी वाले बच्चे लास्ट ईयर एलिजिबल थे। और उससे पहले की बात करें 2024 की बात करें, 2024 की बात करें तो वहां पे वारंगल में बच्चे एलिजिबल थे, एनआईटी जालंधर में बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल थे। लेकिन बच्चे क्राइटेरिया लोग चेंज करते रहते हैं, तो इस बार भी हो सकता है कुछ एनआईटी आपको बच्चे इस तरह से आपको देखने को मिल सकते हैं कि बायोलॉजी वाले बच्चों को एलिजिबल कर सकते हैं। भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पे फिजिक्स मेजर लेकर पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो अगर उसको मान लो 12th में फिजिक्स है, उसके बच्चे एनसीटी में फिजिक्स है, तो क्या दिक्कत है, भले बायोलॉजी वाला हो, भाई बायोलॉजी उसको पढ़ना नहीं मान लो, ठीक है, उसको मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है, भाई बायोलॉजी मेजर लेकर पढ़ सकता है ना, केमिस्ट्री मेजर लेकर पढ़ सकता है ना, ठीक है। तो इन लोग चेंज करते रहते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। बाकी बच्चे आप सभी को बता दें कि आप ये ऑफिस का नंबर, अगर किसी प्रकार का अगर आपको कोई दिक्कत होता होगा एनसीईटी आईटीपी से रिलेटेड, अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। बाकी ये हमारा बच्चे एप्लीकेशन है, आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। और ध्यान रखिएगा बच्चे, आप जो आपका कॉन्सेप्ट फेस्टिवल का ऑफर चल रहा है वो बच्चे ये आपका 6 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो बच्चे अभी तक कोर्स में नहीं इनरोल हो पाए हैं, आप हो जाइए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिए। आपको पता होगा 2026 आ चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आपका जो एग्जाम है 2026 में ही होने वाले हैं, आपका एडमिशन जो है 26 में ही होने वाली है, ठीक है। तो भाई सही रहे आपका 26 सही जाए, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एडमिशन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।